हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रैक आवर इनकम एंड एक्सपेंसेस। कि हम देखेंगे कि अपने गूगल शीट में कैसे हम हमारी इनकम जो हम कमाया है हमने, और जो हमारे एक्सपेंस जो हम खर्च कर रहे हैं उसे कैसे हम मैनेज करते हैं। कैसे हम देखते हैं कि यार कितना मेरा इनकम आ रहा है और कितने मेरे एक्सपेंस जा रहे हैं। और हम एक समरी बनाएंगे, छोटा सा टेबल, जहां पर हमें बता देगा कि हमारे मंथली इनकम कितना गया, एक्सपेंस कितना गया और हमारे पास कितना बजट बचा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे शीट्स पर। तो यहाँ पर हम अपने शीट पर आ गए, जहाँ पर हम लेंगे एक ब्लैंक शीट। और ये वीडियो पूरी रॉ होने वाली है, जहाँ पर मैं अपना दिमाग लगाकर थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है वो मैं ट्राई करके आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हम अच्छे से अच्छा अपना इनकम और एक्सपेंस शीट। यहाँ पर हम पहले टाइटल दे देते हैं इसको, इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर, और ये मैं ये कर देता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट हेडिंग हमने फर्स्ट हेडिंग हम देंगे। फर्स्ट हेडिंग हम छोड़ते पहले हम ये देते हैं कि क्या क्या हमें हेडिंग देना है। डेट, फर्स्ट हम डेट देंगे कि कितने तारीख को क्या हमें इनकम आया, इनकम और फिर बाद में इनकम अमाउंट। तो यहाँ पर MOUNT अमाउंट, और फिर बाद में यहाँ पर हम देंगे नोट्स। एक नोट्स दे देंगे कि हमने किस अमाउंट पे क्या था वो अमाउंट। और फिर बाद में सेम यहाँ हमें यही कॉपी करना है, कॉपी, और एक सेल छोड़ के, एक कॉलम छोड़ के आप यहाँ पर बाजू में पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर सिर्फ हमें इनकम के जगह क्या लिखना है, एक्सपेंस। यहाँ इनकम की जगह एक्सपेंस। और फिर बाद में ये देखिए, ऊपर के ये चारों जो कॉलम है, इनके फर्स्ट रो को हम मर्ज कर देंगे। मर्ज कर दिया, और हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम सोर्स। ठीक है। और यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, यहाँ पर भी हम चारों को ये करके मर्ज, और यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंस कैटेगरी के मतलब किस किस चीज़ों में हमारा क्या इनकम था। और यहाँ पर हम मिडल कर देंगे, सेम यहाँ पर कर देंगे मिडल। और अभी ये आपको बहुत ये लग रहा होगा कि यार नॉर्मल, अभी सादा लग रहा होगा। अभी मैं यहाँ पर हम इसे कलर भी कर देंगे कि चलिए हम इसको ये देते थे लाइट ब्लू, प्रोफेशनल कलर, लाइट ब्लू और व्हाटएवर इसे। और यहाँ पर भी सेम हम कलर दे देंगे। और यहाँ पर इनकम सोर्स हमें हाईलाइट जैसा दिखाना है कि मतलब भाई ये इनकम सोर्स है, ऐसा दिखना चाहिए। और यहाँ पर भी हम सेम इनकम सोर्स ऐसा दिखना चाहिए। और यहाँ पर हम इसका ये इंक्रीज कर देते हैं 12 और बोल्ड, 12 और बोल्ड पे रख देते हैं। और सेम हियर 13 हो गया, 12 एंड बोल्ड। तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंस हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हम कुछ सेल छोड़ के यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा टोटल इनकम। और टोटल इनकम हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पर अमाउंट के इस पे आएगा हमारा टोटल। और सेम गोज टू हियर के टोटल एक्सपेंस क्या है हमारा। और सेम हम यहाँ पर अमाउंट केस में आ जाएगा। तो ये देखिए, लेकिन ये देखिए कभी कभी हम क्या रहेगा, आपको एंट्री करना होगा तो आप क्या डायरेक्ट मैनुअली डेट लिखोगे कि आज भाई 10 तारीख 10वां महीना 2025, ऐसा नहीं यार। मतलब आपको कितना ऑड लगेगा कि मतलब यार ये बार बार कौन डेट डालेगा। तो इससे अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करिए। ये देखिए, मैं यहाँ पर आके पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ नीचे तक, जहाँ टोटल इनकम से पहले।
और यहाँ पर ये देखिए डेटा पे हम जाएंगे, डेटा पे जाएंगे तो ये डेटा वैलिडेशन आएगा। यहाँ पर ये देखिए डेटा वैलिडेशन आएगा, और डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आएगा कि डेटा वैलिडेशन रूल। तो यहाँ पर हमें ऐड रूल करना है, और रूल में कुछ नहीं, बस यहाँ पर जाके इज वैलिड डेट, इज वैलिड डेट में जाएंगे, और यहाँ पर ये देखिए सेल सिलेक्शन हो चुका है हमारा A3 से लेके A16। यहाँ पर ये देखिए A3 से लेके A16 तक हमारा डेट खुद ही आ जाएगा एज अ कैलेंडर। तो हमें ज़्यादा ये भी करने की ये रहेगा कि मतलब अभी चलिए यहाँ पर से मैं ये डिलीट कर देता हूँ, और फिर बाद में यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए डेट खुद ही आ जाएगी, और यहाँ पर नीचे भी करता हूँ तो फिर खुद ही आ जाएगा डेट। बट एक ये हमने एक किया, अब हमें यहाँ एक्सपेंस का भी करना है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर तो हमने एक दे चुका है, यहाँ पर एक और ऐड रूल करेंगे। ऐड रूल में सेम इज वैलिड डेट, और यहाँ पर क्या लिखा है कि C9। भाई हमें C9 नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए, ये देखिए आप सेल रेफरेंस दोगे कि यहाँ पर हमें चाहिए F3 से लेकर F16 तक, F16 यहाँ पर हम दे देंगे, और यहाँ पर डन कर देंगे। और जैसे ही डन करेंगे ये देखिए यहाँ पर भी आपको टेबल दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए कुछ हम फिल कर देते हैं कुछ डेटा, कि चलिए यहाँ पर मेरा 4 तारीख था और मेरी सैलरी आई, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे हम 30,000, 30 नहीं 20,000 डाल देंगे। भाई ये बहुत कट की चल रही, कट की। और यहाँ पर नोट्स के हमें किस बैंक में आया, कुछ भी ऐसा डाल सकते कि HDFC समथिंग लाइक दैट, ऐसा नोट्स एक बना देते हैं। और यहाँ पर सेकंड हम दे देंगे कि भाई 6 तारीख को मेरा खर्चा हुआ, 6 तारीख को मेरा फ्रीलांसिंग का वर्क है, फ्रीलांसिंग का पैसा है, फ्रीलांसिंग का हमारे कितना है 5,000 आया। और फिर बाद में थर्ड हम दे देंगे कि हमने कुछ पार्ट टाइम जॉब किया था, पार्ट टाइम जॉब डाल दिया यहाँ पे। और पार्ट टाइम जॉब का हमें आ गया कुछ 6,000। पार्ट टाइम जॉब में कि हम पार्ट टाइम जॉब का हम लिख देते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं कि IT सॉफ्टवेयर का हमने बना के दिया था, उसका हमें इतना आया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। और फिर बाद में यहाँ पर सेम हम आएंगे, यहाँ पर डेट हम दे देते हैं कि भाई जैसे ही पैसा आया 4 को 5 को हमें रेंट देना पड़ा, रेंट। फिर यहाँ पर फिर हमें उसके बाद हमने लाया ग्रोसरी, और फिर बाद में रेंट कितना दिया, रेंट दिया भाई हमने 10,000। भाई इतना कमा रहे हैं तो देना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ। और यहाँ पर आ गया 2,000 हमारा ग्रोसरी। और नोट्स में डाल देते हैं रेंट, होम रेंट, या मतलब मैं तो ऐसा ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, होम रेंट, या मतलब आपका जो भी नोट्स आपको याद रहे उसके बेसिस पे डाल दिया। और यहाँ पर हमको तो हम डाल देंगे यहाँ पर D-Mart। भाई हमने D-Mart से लाया था सामान, D-Mart से ग्रोसरी लाई थी, तो हमें याद रहेगा कि हाँ मतलब D-Mart से लाया था, ठीक है। और ये वैलिडेशन मैं अभी हटा देता हूँ कि वैलिडेशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा नॉर्मल ऐसा बन गया। और हमें चलिए इसको एक कलर दे देते कि यहाँ से भाई टोटल इनकम तक हम इसे दे देते हैं लाइट ग्रीन कलर कि ये हमारी इनकम है। और यहाँ से टोटल एक्सपेंस तक हम दे देते हैं रेड कि ये हमारी एक्सपेंसेस है। और फिर बाद में ये जैसे हम कर देंगे, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट हम अपना लिखेंगे कि भाई हमारा कितना सम रहा, तो यहाँ पर सम फॉर्मूला डाल देंगे
पूरे अमाउंट के ऊपर कितना हमें ये रहा। तो यहाँ पर बस आकर हमें ऐसा सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन हम यहाँ पर 16 कॉलम तक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर 31,000 आप देख रहे हो, 31,000 हमें आ गया है एज अ इनकम। और फिर बाद में यहाँ पर भी सेम इज इक्वल टू सम यहाँ से कंट्रोल, आप शिफ्ट कंट्रोल और नीचे तक प्रेस करेंगे ऐसा 16 तक। 16 तक मैंने प्रेस किया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 12,000 हमारा एक्सपेंस आया। और फिर बाद में देखिए मैंने बताया था कि आपको एक हम एक समरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए समरी का भी मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, टोटल इनकम, फिर यहाँ पर लिख देंगे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। तो टोटल इनकम जो हमारा रहेगा यहाँ पर ये देखिए हम इज इक्वल टू लगाकर सेल रेफरेंस कौन सा देंगे, यहाँ का टोटल इनकम का, और एंटर दबा देंगे। तो और फिर बाद में यहाँ पर आएंगे, जब हम सेकंड वाला बोल रहा है कि सेम नहीं भाई, सेम नहीं करना है, यहाँ पर आके टोटल एक्सपेंस का हम ये कर देंगे, सेल रेफरेंस दे देंगे और एंटर कर देंगे। और फिर बाद में रिमेनिंग बजट, यहाँ पर ये थोड़ा ये बढ़ा देते हैं, रिमेनिंग बजट। तो रिमेनिंग बजट में आप समझ ही गए होंगे कि इनकम माइनस क्या, हमारा टोटल एक्सपेंस। और यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि 19,000 हमारा बचा, 19,000 बचा। और फिर बाद में एक हम लास्ट में एक कर देंगे कि इनकम एंड एक्सपेंस, हाँ इनकम एंड एक्सपेंस ओवरव्यू, व्यू, ओवरव्यू। और इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैं पूरा वार्प कर देता हूँ ऐसा कि एक इसमें आ जाए, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए हम ऐसा एक फॉर्मूला डालेंगे कि कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारा इनकम हमारा एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाता है तो अंडर बजट, और अगर एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो ओवर बजट। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला डालेंगे, इफ़ कंडीशन लगा के, इफ़ लॉजिक एक्सप्रेशन में क्या देंगे, इनकम इज लेस देन, इनकम इज ग्रेटर डालेंगे, ग्रेटर देन एक्सपेंस, देन अगर इनकम हमारा इससे बड़ा है तो अंडर बजट डाल देंगे, अंडर अंडर बजट, ठीक है। और फिर बाद में कॉमा एक और लगाएंगे। और फिर बाद में अगर ये नहीं रहा कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा रहा तो फिर क्या लगा देंगे हम, ओवर बजट, OVER, ओवर BUD बजट, ठीक है। और फिर यहाँ बाद में फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर ये देखिए अभी तो ये अंडर बजट दिखा रहा है। यहाँ पर एक मिनट में इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, कलर से येलो दे देते हैं, इसको भी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, एक बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ये रहा। और फिर बाद में ये देखिए अगर मैं चलिए एक्सपेंस को मैं बढ़ा देता हूँ कि हमने किसी दिन पे हमने फर्नीचर खरीद लिया, और फर्नीचर खरीद लिया कितने का, 22,000। और ये खरीदा हमने फर्नीचर डाल देता हूँ, फर्नीचर। और ये हमने खरीदा क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड मारा, क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम नहीं थी वो सब उस समय।
तो यहाँ पर ये देखिए ये माइनस आ रहा है, -3000। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम ज़्यादा हो गया है एक्सपेंस से। और यहाँ पर इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये देखिए ये ओवर बजट बता रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ओवर बजट हो ही गया ना, जब हमारा 22,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया और यहाँ पर -3, मतलब हमारे बजट में भाई कुछ बता ही नहीं, रिमेनिंग बजट -3000 गया और हमारे पास इतनी इनकम नहीं थी, इसीलिए हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ा। और मैंने तो ये ऐसे ही आपको सिखाया है नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे। आप इसको अलग अलग शीट में, जैसे मैंने ये शीट बनाया, जैसे मैं यहाँ पर मैं पूरा इनकम और ये कर देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर, इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर। आप क्या कर सकते हो, आप पता है यहाँ पर इनकम सोर्स का एक अलग शीट बना दीजिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए शीट का ऑप्शन आता है ऐड शीट करने का, यहाँ पर ऐड शीट करके एक नया इनकम बना दीजिए, एक नया एक्सपेंस बना दीजिए और एक टोटल ये समरी बना दीजिए। और अगर आप समरी बना के दे दे और अपने बॉस या किसी को भी आप दे दे खाली समरी देखने को कि भाई समरी ये रहा, क्योंकि क्या पता आपका इनकम कोई और एंट्री कर रहा हो, एक्सपेंस कोई और एंट्री कर रहा हो और समरी बस आपके बॉस को देख रहा हो, बस दैट्स इट। तो ऐसे ही नई नई वीडियोस में लाऊंगा ट्रैकर के ऊपर, बने रहिए तब तक। थैंक यू।